हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आपके लिए लाई हूँ आज अपना जो टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल में जो नेक्स्ट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 12 साल का कंटिन्यू जब अकाल पड़ा था तो वो अपने बेटे को अपना राजपाट सारा सौंप देते हैं और वो खुद तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य जिंदा थे तब उस टाइम बिंदुसार का राज्याभिषेक नहीं किया गया था। लेकिन जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जब निधन हो जाता है, उसके बाद में बिंदुसार का राज्याभिषेक है वो किया जाता है, करा जाता है। इसलिए इसका जो टाइम स्पेन है बिंदुसार का वो माना जाता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। तो ये इसका जो टाइम स्पेन है वो माना जाता है 298 से 273 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं इसके संप्रदाय की कि ये इसको क्या माना जाता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात करी, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था अपने अंतिम समय में। तो ये जो बिंदुसार थे वो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म को स्वीकार किया, अशोक जो इनके पुत्र हैं बिंदुसार के, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना। लेकिन ये जो बिंदुसार है वो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी है, वो बने रहे थे। अब इनकी माता का नाम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी और बिंदुसार की माता थी। तो इस दुर्धरा के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे हो जाता है। देखो, बिंदुसार है, बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा था, ये भी एक जो जानने वाली बात है कि इसका नाम बिंदुसार है वो क्यों हुआ था। इसका नाम बिंदुसार इसलिए हुआ था क्योंकि इसके चेहरे पे या इसके पूरे शरीर पे हम बोल सकते हैं कि बिंदु 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 से बने हुए थे, इतने सारे निशान थे इसके चेहरे पे, इसलिए उसका नाम है वो बिंदुसार पड़ा। अब वो निशान, ये इतने बिंदु उसके शरीर पे कैसे आए? तो बताया जाता है कि ये जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को कोई स्लो पॉइजन है वो दिया करते थे, कोई हल्का जहर जिसको बोलते हैं। तो जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो आगे, जैसे माना जाता था उस टाइम कई विष कन्याएं होती थी जो कि दूसरे राजा को ऐसे मार दिया करती थी वो विष कन्याएं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य है वो स्लो पॉइजन देते थे जिससे उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके, उनके जो शत्रु राजा है वो कोई नुकसान न पहुंचा सके। तो एक दिन क्या हुआ है, जो बिंदुसार की माता है दुर्धरा, उन्होंने वो जो स्लो पॉइजन वाला जो दूध था जो वो दिया करते थे वो दुर्धरा ने ले लिया। और उस टाइम दुर्धरा है वो प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम क्या हुआ, दुर्धरा है उसकी मृत्यु ऐसे हो जाती है। बोला जाता है कि दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है। और ये जो चाणक्य थे उन्होंने क्या किया, उस टाइम के चिकित्सक भी माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, शल्य क्रिया के द्वारा बिंदुसार है उसको उत्पन्न करवा दिया। तो दुर्धरा की तो मृत्यु हो जाती है लेकिन बिंदुसार है वो बच जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि शल्य क्रिया द्वारा जन्मा हुआ प्रथम शासक है वो कौन है, बिंदुसार। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि शल्य क्रिया से कौन सा शासक है वो पैदा हुआ था, कौन सा शासक जन्मा था। तो जो बिंदुसार है वो शल्य क्रिया के द्वारा पैदा हुआ था, उसका जन्म है वो शल्य क्रिया से हुआ था। और ये शल्य क्रिया किसने की, चाणक्य ने करी। और बिंदुसार की माता का नाम क्या है, दुर्धरा। तो ये जो तीनों चीज है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में हम इसकी उपाधि या उसके जो उपनाम है उसकी भी बात करते हैं बिंदुसार की। तो अमित्रघात नाम आप लोगों ने सुना है, लेकिन जो अमित्रोकेडिज है, जो यूनानी लेखक है, वो अपनी भाषा में इसको अमित्रोकेडिज बोलते हैं। अमित्रोकेडिज मीन्स अमित्रघाती होता है। और इसका जो संस्कृत में जो ट्रांसलेशन है वो पतंजलि ने किया है अपनी महाभाष्य में। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखी है उसमें अमित्रो जो केडिज नाम है, जो यूनानी लेखकों ने काम में लिया है, उसका संस्कृत में रूपांतरण किया है अमित्रघात। और किसने किया है, पतंजलि ने। किसमें, महाभाष्य में। तो देखो, जो अमित्रघात नाम है वो तो मिलता है पतंजलि की महाभाष्य में। और जो अमित्रोकेडिज है वो यूनानी लेखक इसको बोलते हैं। देखो, नाम से लग रहा है कि यूनान का है ये, क्योंकि सीरिया के साथ इनके है ना अच्छे संबंध थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से अच्छे संबंध इनके चल रहे थे। इसके अलावा इनका नाम भद्रसार भी मिलता है। तो भद्रसार कहाँ मिलता है, वायु पुराण में। वायु पुराण में इनका नाम है वो भद्रसार मिलता है। सिंहसेन जैन ग्रंथों में इनका नाम सिंहसेन मिलता है। भद्रसार के अलावा इनका नाम वारिसार भी मिलता है। वारिसार, ये जो सार वाले नाम है वो पुराणों में मिल रहे हैं।
भद्रसार है वो तो वायु पुराण में, और ये जो वारिसार है वो जो वायु पुराण है उसको छोड़ करके अन्य पुराणों में मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है इसके कि बिंदुसार एक ऐसा राजा है जिसके टाइम में 2 प्रधानमंत्री है वो रहे थे। 2 प्रधानमंत्री कौन कौन? एक तो कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात में कौटिल्य है वो कुछ टाइम तक बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी रहे थे, लेकिन कौटिल्य के साथ में बिंदुसार की ज्यादा बनती नहीं थी। इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि बिंदुसार है वो अपनी जो माता है उसका हत्यारा, एक तरीके से हत्यारा है वो कौटिल्य को ही मानते थे, चाणक्य को ही मानते थे। तो ये भी इनके टाइम में प्रधानमंत्री रहे। और एक है खल्लाटक। अब खल्लाटक को लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हो कि कई जगह ऐसा मिलता है कि जो राधा गुप्त है वो भी इनके प्रधानमंत्री रहे। राधा गुप्त है वो अशोक के टाइम में प्रधानमंत्री रहे थे, अशोक के प्रधानमंत्री थे। तो एक प्रधानमंत्री खल्लाटक है और एक है कौटिल्य। कौटिल्य भी इनके प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा देखो 2 राजदूत है वो इनके टाइम में आए थे। 2 राजदूत है वो इनके टाइम में आए थे। 2 राजदूत कौन कौन से आए थे? देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में तो आए थे मेगस्थनीज, लेकिन बिंदुसार है इनके टाइम में आए थे 2 राजदूत आए थे। 2 कौन कौन? एक तो आया था डायमेकस, और देखो डाई पे नाम है दोनों, डायमेकस और डायोनियस। डायमेकस, डायोनियस। अब डायमेकस है इसको तो भेजा था कस वाला है, तो आप देख लो कस वाला ही होगा, एंटियोकस। डायमेकस को एंटियोकस प्रथम के द्वारा, और डायोनियस को भेजा था टोलेमी फिलाडेल्फस। टोलेमी फिलाडेल्फस। जो डायोनियस है इसको भेजा टोलेमी फिलाडेल्फस। और ये जो डायमेकस है देखो कस से याद रखो, एंटियोकस प्रथम। तो इस टाइप से दोनों डाय पे है वो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत फेमस है, उसको तो इतना याद करवाने वाली बात ही नहीं है। बिंदुसार के टाइम में 2 आए थे, देखो 2 प्रधानमंत्री थे, 2 राजदूत आए थे। 2 राजदूत कौन कौन? डायमेकस आया था एंटियोकस प्रथम के टाइम, डायोनियस आया था टोलेमी फिलाडेल्फस के टाइम में, इसने भेजा था। इसके अलावा बोला जाता है कि जो सीरिया के जो एंटियोकस जो प्रथम थे, इनसे बिंदुसार ने 3 चीजें मंगवाई थी। जो सीरिया के जो एंटियोकस प्रथम जो वहां के राजा थे, इनसे 3 चीजें हैं वो इन्होंने मंगवाई थी। किसने मंगवाई थी? बिंदुसार ने मंगवाई थी। 3 चीजें कौन कौन सी मंगवाई थी? एक तो मंगवाई थी अंगूरी शराब, दूसरी चीज मंगवाई थी सूखा अंजीर, और तीसरी चीज मंगवाई थी दार्शनिक, जो कि सोफिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको सोफिस्ट। तो एक मंगवाया अंगूरी शराब, दूसरा मंगवाया सूखा अंजीर, और तीसरी चीज मंगवाई थी दार्शनिक। 3 चीजें। तो इन्होंने क्या बोला एंटियोकस ने कि अंगूरी शराब भी हम दे देंगे, सूखा अंजीर भी भेज देंगे, लेकिन जो दार्शनिक है, दार्शनिक का विक्रय यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं किया जाता। उन्होंने दार्शनिक भेजने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि दार्शनिक है वो, उन्होंने बोला कि दार्शनिक हमारे यहाँ से विक्रय बोल सकते हो या फिर ऐसे भेजा है वो नहीं जा सकता। तो अंगूरी शराब और सूखा अंजीर है वो हम भेज देंगे। तो 2 चीजों के लिए इन्होंने हाँ कर दी, तीसरी चीज के लिए इन्होंने मना कर दिया था। एक बिंदुसार के लिए बोला जाता है कि सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद है, जो जितने भी शासक हुए हैं उनमें जो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी वो बिंदुसार की ही थी। उसमें 500 व्यक्तियों की मंत्री परिषद है वो बना रखी थी, और इन 500 व्यक्तियों का जो प्रधान था, इन 500 व्यक्तियों की मंत्री परिषद का जो प्रधान था वो था खल्लाटक। इसके अलावा देखो बोला जाता है कि इनके जो बिंदुसार है उसके 101 पुत्र थे, 101 पुत्र। लेकिन उन 101 पुत्रों में जो इम्पोर्टेंट पुत्र बन जाते हैं, जिनकी हम बात करें, तो देखो एक तो है जो सुसीम जो कि तक्षशिला का जो शासन है वो सुसीम को सौंप रखा था बिंदुसार ने। और जो अवंती है, अवंती का जो शासन है वो इन्होंने अशोक को सौंप रखा था। तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार जब वहां पे जब अपना शासन संभाल रहे थे, तो बिंदुसार ने क्या किया, अपने पुत्रों को, अपने 101 पुत्र इनके हुए थे, और इनकी लगभग 60 के लगभग उनकी पत्नियां थी। तो देखो सुसीम जो तक्षशिला में जब उन्होंने साम्राज्य अपना संभाल रखा था, वहां का शासन इन्होंने संभाल रखा था सुसीम ने, तो उस टाइम क्या हुआ, वहां पे विद्रोह है वो फैल गया था। वहां की जनता थी, उन्होंने 2 बार वहां पे विद्रोह किया। देखो कितनी बार विद्रोह किया था, वहां पे 2 बार विद्रोह किया था। और दोनों बार क्या हुआ, जो अशोक था उन्होंने उस विद्रोह को दबा दिया था, उसका दमन अशोक ने किया था। सुसीम से उस विद्रोह का दमन नहीं किया गया था।
और विद्रोह बोला जाता है कि जो 2 बार विद्रोह हुआ था उसमें एक बार का विद्रोह उसके लिए बोला जाता है कि जो सुसीम है उसने अच्छे से प्रशासन को संभाला नहीं था, उस पर कुप्रशासन का आरोप लगा था। और जो दूसरी बार विद्रोह हुआ था उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने शासन की जो सार संभाल है वो अच्छे से नहीं करी थी, जनता उनसे खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। और सुसीम से उस विद्रोह का दमन हुआ नहीं तो उन्होंने अशोक को दमन करने के लिए भेजा था, और अशोक ने क्या किया, तक्षशिला का जो विद्रोह था उसका दमन उन्होंने कर दिया। तो सुसीम से योग्य शासक है वो अशोक बन जाता है, और इसके बाद में अशोक है वो ही इसका जो शासन है बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक को ही राजा बनाया जाता है। और ये अपने भाइयों की बोला जाता है कि अपने जो 99 भाई है उनकी हत्या करके अशोक है वो उसने अपना राज्य है वो संभाला था, और इसका राज्य अभिषेक मृत्यु के 4 साल बाद में किया गया था। ऐसा बोला जाता है कि 4 साल इसने सिर्फ अपने भाइयों के द्वारा जो किया गया विद्रोह था उसको इसने दबाया था। तो अशोक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो बिंदुसार है, बिंदुसार में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है, एक तो ये आजीविक संप्रदाय का था, दूसरा शल्यक्रिया के द्वारा जन्मा हुआ प्रथम शासक था, और इसके जो नाम है भद्रसार, वारिसार, अमित्रघात, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके 2 प्रधानमंत्री कौटिल्य और खलाटक, 2 राजदूत है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बन जाते हैं। डायमेकस और डायोनियस किसके टाइम में भेजा गया, किसने भेजा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सीरिया के जो एंटियोकस थे उनसे क्या क्या चीजें मंगवाई थी, ये इम्पोर्टेंट है। 500 व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद और इसके प्रधान खलाटक। और जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था, अशोक ने किया था। और वहां का शासन विद्रोह के टाइम तक्षशिला का शासन कौन संभाल रहा था, सुसीम संभाल रहा था। तो ये है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि बिंदुसार से रिलेटेड आपको आने चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय।